जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। वर्णन चल रहा है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार का। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज समयसार जी महान ग्रंथाधिराज में कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस तरह मानता है, अज्ञान अवस्था में वह इस तरह की धारणा रखता है कि ये जो राग द्वेष आदि है ये मुझे पर के निमित्त से हुए हैं, शब्द आदि जो अन्य पर पदार्थ हैं, तो वह उन राग द्वेष आदि का त्याग करने के लिए उन पर पदार्थों का घात करता है। उसे आचार्य भगवान समझाते हैं, ये जो जीव के परिणाम हैं, राग द्वेष आदि हैं, ये जीव के स्वयं के हैं, अन्य पर पदार्थ ने नहीं किए। निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे यहाँ पर कहा गया है, उस अपेक्षा से हमें अनेकांत बुद्धि रखनी चाहिए। एकांत से हम ऐसा माने कि अन्य जो ये राग द्वेष आदि जो भाव हैं ये अन्य पर पदार्थ अर्थात पर द्रव्य ने किए हैं, ये स्वयं जीव ने भी किए हैं। जब हम नए की अपेक्षा से चर्चा करेंगे, व्यवहार ने में सामान्य रूप से कथन किया जाएगा और निश्चय ने में ये कहा जाएगा ये परिणाम जीव ने स्वयं किए हैं। आज की इस कक्षा में हम 3 गाथाएं पढ़ेंगे जो व्यवहार ने को मुख्यतः से लेकर के कही गई है। आचार्य भगवान एक शिल्पी के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं, जिस प्रकार एक शिल्पी किसी भी कार्य को करता है तो क्या वो उस कार्यमय हो जाता है, क्या तन्मय हो जाता है। जैसे उसने कुंडल बनाया तो क्या शिल्पी कुंडल रूप हो गया, उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जीव भी यदि कोई कर्म करता है तो वह तन्मय नहीं हो जाता, उस कार्यमय नहीं हो जाता। जीव ने वो कर्म किया है ऐसा कहा जाता है। उन्हीं बातों को आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 381। जह से पियो दुकरणे ही, जैसे पियो दुकरणे कुव्वदिणय सोदुतम होदी, कुव्वदिणय सोदुतम होदी तह जीवो करणे ही, तह जीवो करणे ही कुव्वदिणय तम होदी। कुव्वदिणय तम होदी। बोलिए जह से पियो दुकरणे ही, कुव्वदिणय सोदुतम होदी, तह जीवो करणे ही, कुव्वदिणय तम होदी। जह से पियो दुकरणे ही, कुव्वदिणय सोदुतम होदी, तह जीवो करणे ही, कुव्वदिणय तम होदी। गाथा का अर्थ देखें। जह सिपियो दुकरणे ही, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, सिपियो अर्थात शिल्पी, शिल्पी अर्थात कोई कारीगर, कोई भी कलाकारी करने वाला, बनाने वाला, करणे ही करण के द्वारा, करण अर्थात उपकरण, किसी भी साधन के द्वारा कर्म कुव्वदी अर्थात करता है। णयसो तम्मो होदी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह जो शिल्पी है वह तम्मो न होदी, तन्मय नहीं होता है। पिछली वाली गाथा को भी हम देखें। पिछली वाली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था, जैसे कोई शिल्पी कोई कर्म करता है तो वह उस कर्म को करते हुए तद्रूप नहीं हो जाता, तन्मय नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई जीव कोई कर्म करता है तो वह उस कर्म रूप नहीं हो जाता है। यहाँ पे अब करण की अपेक्षा से, साधन की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। देखिए फिर से, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, सिप्पियो अर्थात शिल्पी, कोई कारीगर, करणे ही
करण के द्वारा, उपकरण के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, जैसे माना कि सुनार है तो वह हथौड़े आदि के द्वारा, कुव्वदी कोई कर्म करता है, परंतु णयसो तम्मो होदी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह शिल्पी, तम्मो होदी तन्मय होता है, परंतु वह शिल्पी तन्मय नहीं हो जाता। तन्मय से तात्पर्य है उसी कर्म रूप परिणत नहीं हो जाता। जैसे कर्ता और कर्म में वहाँ पिछली गाथा में अंतर बताया था, वैसे यहाँ करण के द्वारा, उन उपकरणों के द्वारा वह उस कार्य को करता है, कुंडल आदि बनाता है, लेकिन वह शिल्पी कुंडल रूप नहीं हो जाता। तह उसी प्रकार वैसे ही जीवोवी जीव भी, यह मतलब और, उसी प्रकार जीव भी करणे ही, करण के द्वारा, करण से तात्पर्य है योग, मन वचन काय रूप जो योग है, उपकरण हैं, इनके द्वारा कुव्वदी कर्म करता है, परंतु यह मतलब और, न तम्मो होदी, वह जीव तन्मय नहीं हो जाता, अर्थात उस कर्म रूप नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य बहुत सीधा सा है। जैसे वह शिल्पी हथौड़े आदि के द्वारा, हम उदाहरण से सुनार की बात करें, जैसे कोई सुनार किसी कंगन को कुंडल रूप बना रहा है, या सोने का वह सामान्य स्वर्ण है उसको वो कुंडल रूप बना रहा है, उपकरण के द्वारा बना रहा है, हथौड़े आदि से उसको ठीक कर रहा है, गोल कर रहा है, उसमें डिज़ाइन डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह तद्रूप हो जाता है? क्या वह शिल्पी कुंडल रूप बन जाता है? उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवो भी करणे ही कम्मम कुव्वदी, उसी प्रकार जीव भी मन वचन काय रूप करण के द्वारा, उपकरण के द्वारा वह कर्म को करता है, कर्म का बंध करता है, परंतु णय तम्मो होदी, वह जीव तन्मय नहीं हो जाता, वह जीव कर्म रूप परिणत नहीं हो जाता। जैसे वह शिल्पी स्वर्ण का आभूषण बनाने रूप परिणत नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार वह जीव भी कर्म रूप परिणत नहीं होता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह जैसे शिप्पियो अर्थात शिल्पी कोई कारीगर, करने ही अर्थात उपकरणों के द्वारा, साधन के द्वारा, हथौड़े आदि अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा, कुव्वदी अर्थात किसी कर्म को करता है, सो मतलब वह शिल्पी तम्मो न होदी, तद्रूप नहीं हो जाता, तन्मय नहीं हो जाता। तह उसी प्रकार जीवो भी जीव भी करणे ही, करण के द्वारा, साधनों के द्वारा, मन वचन का रूप के द्वारा मम कुव्वदी कर्म को करता है, परंतु तम्मो न होदी, वह जीव उस कर्म रूप नहीं हो जाता, तन्मय नहीं होता है। भावार्थ देखें। जैसे कारीगर हथौड़ा आदि उपकरणों के द्वारा कुंडल आदि कर्म को करता है, फिर भी उसके साथ तन्मय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जीव भी मन वचन काय आदि करणों के द्वारा कर्म को करता है, तो भी उसके साथ तन्मय नहीं होता है। भैया जी, मन आदि के द्वारा कर्मों को करने पर भी वह आत्मा तन्मय क्यों नहीं होता? वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने गुण से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। उदाहरण की अपेक्षा से यदि हम समझें, यहाँ पर हथौड़े आदि के द्वारा कुंडल रूप पर्याय बनी, तो क्या वह जो शिल्पी है वह कुंडल रूप तन्मय हुआ, अथवा क्या वह हथौड़ा उस कुंडल रूप तन्मय हुआ? करण के द्वारा अर्थात उपकरण, मन वचन काय के द्वारा कर्म करता है जीव, लेकिन क्या जीव तद्रूप हो जाता है, कर्म रूप हो जाता है? नहीं होता है। उसके लिए वो निमित्त है, वो साधन है। जैसे वह शिल्पी हथौड़े के द्वारा उस कुंडल को कर रहा है, कुंडल का निर्माण कर रहा है, लेकिन वह स्वयं कुंडल रूप नहीं हो रहा है, ठीक उसी प्रकार यह जीव मन वचन काय रूप करणों के द्वारा, उपकरण के द्वारा, साधन के द्वारा कर्म को करता है, लेकिन तद्रूप नहीं होता है, यही समझना चाहिए। पद्यानुवाद देखें। हस्तादि से मुकुट आदिक को बनाते,
शिल्पी न शिल्पमय किंतु हुए दिखाते, है जीव कर्म करता निज इंद्रियों से, तादात्म्य पै न रखता उन पुद्गलों से। यहाँ एक शब्द आया है तादात्म्य। तादात्म्य संबंध जो होता है गुण और गुणी का, जो हटाए नहीं हटता। बात चल रही है यहाँ पे जीव जो है वो कर्म को करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा अथवा स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा वह कर्म को करता है, लेकिन फिर भी वह तद्रूप नहीं हो जाता। जैसे गुण और गुणी में अभेद संबंध है, वैसे जीव और कर्म में अभेद संबंध नहीं है, वहाँ तो संश्लेष संबंध है। इसलिए आचार्य भगवान अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं पे मतलब फिर भी उन पुद्गलों से वह तादात्म्य संबंध नहीं रखता। इसी बात को और आगे आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, देखें। जह सिप्पियो दुकर्णाणीय, जैसे प्रियोदु करणाणीय, गिण्ण दिणय सोदुतम होदी, गिन्नदिनय सोदुतम होदी, तह जीवो करणाणीय, तय जीवो करणाणीय, गिण्ण दिणय तम होदी। गिन्नदिनय तम होदी। बोलिए, जह सिप्पियो दुकर्णाणीय, गिण्ण दिणय सोदुतम होदी, तह जीवो करणाणीय, गिण्ण दिणय तम होदी। जह सिप्पियो दुकर्णाणीय, गिण्ण दिणय सोदुतम होदी, तह जीवो करणाणीय, गिण्ण दिणय तम होदी। गाथा का अर्थ देखें। जह सिप्पियोदु करणाणीय, जह मतलब जैसे, सिप्पियो अर्थात शिल्पी कोई कारीगर, करणाणि अर्थात उपकरणों को, जो अस्त्र शस्त्र आदि उपकरण हैं उनको, गिण्णदि ग्रहण करता है, णय सोदु तम्मो होदी, लेकिन फिर भी, ण मतलब नहीं, यह मतलब और, सो मतलब वह, दु मतलब परंतु, फिर भी, तम्मो अर्थात तन्मय, होदी मतलब होता है, ण पहले लगा हुआ है उसको यहाँ लगा लेंगे, लेकिन फिर भी वह तन्मय नहीं होता है। क्या मतलब? पहले वाली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि वह हथौड़े आदि के द्वारा उस स्वर्ण को बनाता है, जैसे कोई सुनार शिल्पी आदि है, तो भी वह तद्रूप नहीं होता, तन्मय नहीं होता। अब इस गाथा में आचार्य भगवान उसी बात को एक दूसरे रूप में प्रकट कर रहे हैं कि जैसे कोई शिल्पी कोई कारीगर करणाणि गिण्णदि अर्थात उपकरणों को ग्रहण करता है, हथौड़े को ग्रहण किया अथवा कोई अस्त्र शस्त्र को जिसके माध्यम से वह कोई कला बना रहा है, कोई वस्तु बना रहा है, तो उसके लिए उसने उपकरणों को ग्रहण करता है, परंतु ऐसी स्थिति में भी तम्मो न होदी, वह शिल्पी तन्मय नहीं हो जाता, तद्रूप नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार तह मतलब वैसे ही, जीवो मतलब जीव भी, करणाणीय अर्थात करणों को, करण से तात्पर्य पंचेंद्रिय अथवा काय आदि मन वचन काय रूप जो करण हैं, जो साधन है, जो निमित्त है, जिसके माध्यम से वह जीव कर्मों का बंध करता है, और उसमें विशेष रूप से यहाँ पर ग्रहण करना है काय आदि मन वचन काय, उनको गिण्णदि ग्रहण करता है, परंतु णय तम्मो होदी, लेकिन वह जीव तन्मय नहीं होता है। क्या मतलब? वह जीव उन मन वचन काय आदि को ग्रहण कर रहा है, शब्द आदि को ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जीव तन्मय नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जैसे वह शिल्पी उपकरण आदि को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के बावजूद भी वह शिल्पी उन तद्रूप अर्थात उस जो कर्म बना, जो क्रिया वहाँ पर हुई, जो कार्य बना अथवा आभूषण रूप जो हुआ, अथवा उन उपकरणों को ग्रहण करने के बावजूद भी वह शिल्पी तद्रूप नहीं होता है। उसी प्रकार जीव को जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ, जैसे शिल्पी
उन उपकरणों को ग्रहण करता है तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी काय आदि रूप जो करण हैं उन करणों को ग्रहण करता है तो भी उनमें तन्मय नहीं होता, बल्कि अपने ही स्वभाव रूप रहता है। यहाँ जो ये कथन किए जा रहे हैं ये व्यवहार न्याय की अपेक्षा से है। आचार्य भगवान स्वयं आगे गाथा में कहेंगे, अब व्यवहार रूप कथन हुआ, अब इसी को निश्चय रूप सुनो, वास्तविकता क्या है। इसलिए व्यवहार रूप कथन में यहाँ पर ज्ञानी जीव को ग्रहण नहीं किया गया। ज्ञानी का तात्पर्य तो जो स्वसंवेदन ज्ञान से संयुक्त है, वह तो किसी भी प्रकार से कर्मों को नहीं करता, वह तो सिर्फ आत्म स्वरूप में लीन रहता है। ऐसा वर्णन हम पहले पढ़ कर के आ चुके हैं। इसलिए यहाँ जो वर्णन है ये उस आत्म स्वसंवेदन से जो च्युत हो गए हैं, जो छूट गए हैं, जो बाहरी अवस्था में हैं, उनकी अपेक्षा से कथन किया गया है। पद्यानुवाद देखें। शस्त्रास्त्र शिल्प करने गहता अनेको, शिल्पी न तन्मय बना वह भिन्न देखो। स्वीकारता यद्यपि कर्म तथापि पापी, आत्मा न कर्ममय आप बना कदापि। गाथार्थ का पूरा ये पद्यानुवाद यहाँ पर आचार्य भगवान ने दे दिया। शस्त्र आदि जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनको अनेक प्रकार के उन शिल्प को करने वाला, कला को बनाने वाला, मूर्ति अथवा अन्य किसी को भी बनाने वाला वह शिल्पी ग्रहण करता है, परंतु न तन्मय बना। देखो वह भिन्न ही है, उस रूप नहीं बना है। स्वीकारता यद्यपि कर्म तथापि पापी, जो पापी जीव हैं, संसार में जो हम भटक रहे हैं, ये हम कर्मों को स्वीकारते हैं, कर्मों को हम ग्रहण करते हैं, कर्म हम बंद करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा न कर्ममय, आत्मा कभी भी कर्ममय नहीं होता। आप बना कदापि, आप मतलब आत्मा, कदापि कभी भी, अनादिकाल से कर्म के साथ में इस आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है, संश्लेष संबंध है, दूध और पानी के जैसा संबंध है, लेकिन फिर भी आज तक आत्मा कर्म नहीं बना, कर्म आत्मा नहीं बना। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। और तभी हमारा जैन दर्शन कहता है कर्म अलग करके हम शुद्ध स्वपद को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों को आचार्य भगवान अगली एक और गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि यह जीव कर्म के फल को भी भोगता है, लेकिन फिर भी तद्रूप तन्मय नहीं होता। देखें। जहसि पियोदुकम फलम, जयसि पियोदुकम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी, तह जीवो कम फलम, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी। भुञ्जदिणय सोदुतं होदी। बोलिए। जहसि पियोदुकम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी। जहसि पियोदुकम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी, तह जीवो कम फलम, भुञ्जदिणय सोदुतं होदी। एक एक शब्द का अर्थ देखें। जह सिप्पियोदुकम फलम भुञ्जदी। जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, सिप्पियो अर्थात शिल्पी, दु मतलब तू, और कम फलम भुञ्जदी कर्म के फल को भोगता है। जैसे कोई शिल्पी कर्म के फल को भोगता है। कर्म के फल को भोगने का क्या तात्पर्य है? जैसे किसी सुनार ने कोई आभूषण बनाया, उसने कर्म किया, उसको बेचा, उस रूप उसे आमदनी हुई, रुपया पैसा प्राप्त हुआ, उस निमित्त वह भोजन आदि ग्रहण कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, भूख प्यास मिटा रहा है। तो जो उसने कर्म किया, जो उसने कार्य किया, उसका फल वो भोग रहा है। परंतु ऐसा होने पर भी नयसोदु तमो होदी, न मतलब नहीं, सो मतलब वह शिल्पी
तमो न होदी, अर्थात तन्मय नहीं हो जाता। आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि वह कर्म करता है, करण के द्वारा, उपकरणों के द्वारा भी वह कार्य करता है। अब यहाँ कह रहे हैं वह कर्म के फल को भी भोगता है, लेकिन कर्म के फल को भोगने के बावजूद भी वह तन्मय नहीं होता। तह उसी प्रकार जीव भी कर्म फलम भुंजति, कर्म के फल को भोगता है। जीव के कर्म का उदय आता है, वह सुख दुख आदि का वेदन करता है, लेकिन सुख दुख आदि का वेदन करने के बावजूद भी नय अर्थात नहीं, सो मतलब वह जीव तमो होदी, तन्मय होता है। दो मतलब परंतु, फिर भी जीव कर्म के फल को भोग रहा है। साता वेदनी का उदय आया, उसे सुख मिल रहा है, अच्छी भोजन सामग्री मिल रही है। असाता वेदनी का उदय आया, उसकी भोजन सामग्री छिन गई, चोर चोरी करके ले गए, वह दुखी हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है। वह कर्म के फल को भोग रहा है, लेकिन कर्म के फल को भोगने के बावजूद भी वह जीव कभी भी तन्मय नहीं होता, उस कर्म रूप में नहीं होता है, वह अपने स्वभाव में ही रहता है। स्वभाव में रहने का तात्पर्य है आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होती है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। जय मतलब जैसे, जिस प्रकार, सिप्पियो अर्थात कोई शिल्पी, कर्म फलम भुंजदी, कर्म के फल को भोगता है। नयसोदु तमो होदी, लेकिन फिर भी कर्म के फल को भोगने पर भी वह शिल्पी तन्मय नहीं होता है, तद्रूप नहीं होता है, उस रूप नहीं होता है। तह अर्थात उसी प्रकार, वैसे ही जीवो कर्म फलम भुंजदी, जीव भी कर्म के फल को भोगता है। परंतु, दो मतलब परंतु, सो मतलब वह जीव तमो न होदी, तन्मय नहीं होता है, उस कर्म के फल रूप नहीं होता है, बल्कि स्वस्वभाव रूप जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा का लक्षण है, जो आत्मा का गुण है, वह उसी में स्थिर रहता है। अपने गुणों का त्याग करके कर्म के गुण को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात कर्म रूप नहीं होता है। भावार्थ देखें। जैसे शिल्पी कुंडल आदि कर्मों के फल को भोगता है, तो भी वह उनमें तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी कर्म के फल सुख दुख आदि को भोगता है, परंतु उनमें तन्मय नहीं होता है। यही व्याख्या हमें जीव और कर्म के भिन्न पने में समझना चाहिए। भैया जी, कर्म के फल को भोगने पर यह आत्मा तन्मय क्यों नहीं होता है? पहले तो हम इस बात पर विचार करें कि कर्म का फल किस प्रकार का होता है। कर्म का फल दो प्रकार का, एक पाप रूप, एक पुण्य रूप, अथवा यूँ कहें एक सुख रूप, एक दुख रूप। जैसे किसी के साता वेदनी अथवा पुण्य प्रकृति के कर्म का उदय आया, उस निमित्त से उसे अच्छा भोजन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा घर परिवार मिला, अच्छी दुकान मिली, अच्छी नौकरी मिली, सब कुछ अच्छा मिला, क्योंकि उसके पुण्य कर्म का उदय था। यदि किसी के पाप कर्म का उदय है, तो उस निमित्त से वह जो सामग्री जो उसे सुख प्रदान कर रही है, वो सामग्री उससे वियोग को प्राप्त हो जाती है, उसे अच्छा परिवार नहीं मिला, उसे शारीरिक कोई बीमारी हो गई। ऐसी स्थिति में जो प्रश्न यहाँ पर आपने किया है, क्या कर्म के फल को भोगते समय क्या जीव तद्रूप हो जाता है? जैसे माना कि कर्म के फल के अनुवेदन में वह जीव भोजन कर रहा है, तो क्या जीव भोजन रूप हो गया? अथवा वह दुखी हो रहा है, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, तो क्या जीव क्या तद्रूप हो गया? नहीं हुआ। यही बात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कर्म के फल को भोगता है, उस स्थिति में भी यह जीव तन्मय नहीं होता है, तद्रूप नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, वह अपने अपने गुण रूप में ही परिणमित होता है, अन्य द्रव्य रूप में अथवा अन्य गुण रूप में परिणमित नहीं होता है। यही यहाँ पर समझना चाहिए। भैया जी, तो आज की इन 3 गाथाओं से हमें क्या समझना चाहिए? वास्तविकता को समझना है। 3 गाथाओं में जो कहा गया है, इसके पूर्व वाली गाथा में पूरा भाव आ गया। एक द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य का विघात नहीं किया जाता। सभी द्रव्य अपने अपने गुण में, अपने अपने स्वभाव में ही परिणमन करते हैं। तीनों गाथाओं में आचार्य भगवान ने यही समझाया है, यदि वह शिल्पी किसी कर्म को करता है, सुनार कोई आभूषण बना रहा है,
हथौड़े आदि के द्वारा बना रहा है, वह अस्त्र शस्त्र हथौड़ा आदि ग्रहण भी कर रहा है। वह जो आभूषण आदि बना रहा है उसका वह फल भी भोग रहा है। उस रूप जो उसको कुछ भी द्रव्य प्राप्त हुआ उसको वो ग्रहण भी कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह तन्मय नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जीव भी कर्म करता है, मन वचन काय आदि के द्वारा कर्म को करता है, उस कर्म के फल को भी भोगता है, लेकिन फिर भी वह जीव कर्म रूप में परिणत नहीं होता है, बल्कि जीव का जो स्वभाव है वह जीव रूप में ही रहता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमें यहाँ पर समझना चाहिए। आगे की गाथाओं में निश्चय नहीं की अपेक्षा से आचार्य भगवान कथन करेंगे कि जब जीव के जो परिणाम होते हैं, राग द्वेष आदि विभाव परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से वह कर्म का बंध करता है और उस निमित्त से कर्म के बंध के कारण से उन फलों को वो भोगता है। यही सार है। पद्यानुवाद देखें। है शिल्प कार्य करता धन धान्य पाता, शिल्पी अनन्य बनता नहीं अन्य भाता। नाना प्रकार फल भोग शुभाशुभों के, आत्मान पुद्गल बना निज बोध खो के। अंतिम पंक्ति में आचार्य श्री कह रहे हैं आत्मान पुद्गल बना निज बोध खो के। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगने के बावजूद भी आत्मा कभी भी पुद्गल रूप नहीं बना, निज भाव अपने स्वभाव को खोते हुए, अर्थात आत्मा आत्मा ही रहा, कर्म कर्म ही रहा। यही सार समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।